हरियाणा में इस समय चुनावी गतिविधियां तेज है। हर एक पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपने कैंडिडेट्स का जो है लिस्ट वो फाइनल कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को 67 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, जिसमें 2 मंत्री समेत 9 विधायकों का टिकट कट गया। इसके बाद पार्टी के अंदर आंतरिक कलह की स्थिति बन गई और खुले तौर पर कई लोगों ने जो है बगावती सुर अपना लिए। आज के इस डिस्कशन में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की कलह सामने आ रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस मजबूत किलेबंदी में जुटी हुई है। और इस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अभिषेक पांडे जी हैं। सर, हरियाणा में इस समय राजनीतिक सरगर्मियां काफी तेज हैं। एक तरफ कांग्रेस है जिसमें विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया जो है कांग्रेस का दामन थामेंगे, और जो है लगभग ये फाइनल हो चुका है क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे के घर से जो है वो मुलाकात करके विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया निकले हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि भारत एक तरफ वो कांग्रेस अपनी किलेबंदी में जुटी हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये कलह जो सामने आ रही है उसको किस तरीके से देखा जाए। इंपॉर्टेंट इस वजह से भी है कि 2024 का जब नतीजा आया तो एक उत्तर प्रदेश में कलह दिखी। हालांकि यहाँ कोई चुनाव नहीं था, उपचुनाव होना है, लेकिन हरियाणा जैसे स्टेट में जिसमें मतलब अभी तक भारतीय जनता पार्टी का एकाधिकार था, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में वहां भी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ और अब जो है आंतरिक कलह। तो क्या लगता है कि इसको किस देखिए, कोई भी चुनाव होता है, चाहे विधानसभा का हो, चाहे कोई भी चुनाव हो, इनफैक्ट लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधान परिषद हो, तो पार्टी के अंदर किसी को स्थापित किया जाता है, किसी का टिकट कटता है, किसी को मिलता है। तो हर समय जब भी चुनाव नजदीक आता है, टिकट बांटना शुरू किया जाता है, तो उस समय ये समस्या आती है कि भाई पार्टी के कुछ बड़े नेताओं का टिकट काटा जाता है। मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए, परफॉर्मेंस को देखते हुए, उस सीट के समीकरण को देखते हुए उनको बैठाया जाता है, तो वही नाराजगी होती है। अब 67 सीटें बीजेपी ने घोषित की हैं हरियाणा में। 67 में 2 मंत्रियों समेत 9 विधायकों को फिलहाल टिकट काट दिया गया, उनको बैठा दिया गया है। तो उसका असर ये हुआ है, तकरीबन 20 से 22 लोग पार्टी के जो मजबूत नेता थे उन्होंने पार्टी छोड़ दी, इस्तीफा दे दिया। अब वो अपने लिए नए रास्ते निकालेंगे, लोकल पार्टीज को पकड़ेंगे या फिर कांग्रेस को पकड़ने की कोशिश करेंगे या इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने का प्रयास करेंगे। तो ये हर चुनाव में ये समस्या देखने को मिलती है और बीजेपी के साथ भी ये समस्या। एक मंत्री, पूर्व मंत्री हैं कर्ण सिंह कंबोज, उनको भी टिकट नहीं मिला। ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं वो। अब उनको मनाने के लिए खुद वहां के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गए, हाथ मिलाए, लेकिन उन्होंने हाथ नहीं मिलाया, उनसे नजर नहीं मिलाई, बात तक नहीं किया, बगल की कुर्सी पे मुंह फुलाए बैठ गए। अब वहां पे चर्चा यह है कि अगर उन्होंने शर्त रख दी है कि अगर उनको टिकट नहीं मिला, अगले 48 घंटे में घोषणा नहीं की जाती, तो कंबोज समाज, वहां पे एक बड़ा वर्ग है, वो कुछ नया निर्णय ले सकता है। अब बीजेपी के सामने नई समस्या, नई दुविधा कि हम किसको टिकट दें, किसको काटें, किसको रखें। और अगर दोबारा कंबोज को टिकट अगर मिल भी जाता है तो जो बागी हैं फिर वो भी प्रेशर सब प्रेशर बनाएंगे। अभी तक मैंने जो स्टडी किया भाई 2014 के बाद से, इनफैक्ट 2014 से बीजेपी ने एक लंबा समय गुजारा है टिकट बंटवारे में। एकदम आखिरी दिन तक सस्पेंस बना रहता और आखिरी दिन जाकर के टिकट घोषित होता था, ताकि लोगों के सामने बहुत कम मौका रहे कोई विरोध दिखाने का, विरोध करने का। लेकिन बीते कुछ दिनों से पैटर्न बदला है। 2022 से मैं देख रहा हूँ, 19 के बाद से 1-2 चुनाव राज्यों को छोड़ दिए जाए तो बीजेपी पहले सीट घोषित कर देती है ताकि मौका मिले प्रत्याशियों को। लेकिन उसका एक दूसरा दुष्परिणाम यह है कि बहुत सारे विरोध भी हो जाने लगते हैं, बहुत सारे लोग पैरेलल खड़े हो जाते हैं। जिसको टिकट नहीं मिला वो पुल आके बैठ गया। अब हरियाणा में पार्टी के 20-22 मजबूत नेता, जिसमें 9 विधायक, 2 मंत्री और भी अलग अलग नेता, सब मुंह फुला के बैठ गए। पार्टी में अंतरकलह है, इसीलिए कुछ समय पहले आप देखिए कि वहां पे पूरी सरकार की शक्ल बदलनी पड़ी थी। इसी वजह से लोकसभा के चुनाव में सीटों की संख्या आधी हो गई। तो इस बार बहुत टफ है चुनाव वहां पे। जो आप बता रहे हैं कि कुछ समय पहले जो है पूरी सरकार को बदलना पड़ा, उसकी शक्ल बदलनी पड़ी, तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक पहले से ही एक दुविधा चल रही थी कि जाट वर्सेस गैर जाट वाला, और उसके बाद जो है ये बागी हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इन 2 मुश्किलों से किस तरीके से पार पाएगी? क्योंकि सामने जो है जिस तरीके से आप विनेश फोगाट का ले लें, जिस तरीके से वो आंदोलन की, उसके बाद जो है एक हरियाणा की अस्मिता की बात सामने आ गई, और उसके बाद वो अब कांग्रेस जा रही हैं, तो कांग्रेस तो वहां काफी मजबूत होती हुई दिख रही है। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस ने मजबूती लोकसभा चुनाव में ही दिखा दी है कि कांग्रेस ने 50% सीटों पे अपना हिस्सा लिया है, हक हासिल कर लिया है। उनकी सीट वोट शेयर भी काफी अच्छा बढ़ा है। अब जब वहां पे विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया जैसे लोग चुनाव लड़ेंगे तो आप सोचिए उसका भी फायदा मिलेगा। वहां पे जाटों की एक बड़ी संख्या है, रेसलिंग का एक अच्छा वहां पे माहौल है, वहां पे समर्थन है, प्लस
जो पहलवानों वाला जो मामला हुआ था भाजपा के पूर्व सांसद ब्रजभूषण के साथ, वो भी वहां पर उन पहलवानों के साथ क्लब करेगा, वहां पे जुड़ेगा। तो कांग्रेस भी इसमें अपना फायदा ढूंढ रही है, इसीलिए तो उनको ला रही है। भाई बीजेपी की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया था कि विनेश फोगाट को हम विजेता के तौर पर मान रहे हैं, वो आएंगी तो उनका विजेता की तरह स्वागत करेंगे। अब उसी समय आचार संहिता लग गई, नहीं तो उनका स्वागत समारोह होता। आचार संहिता लगे नहीं हो पाए, लेकिन उनको वो विजेताओं वाले जो बेनिफिट्स मिलते हैं राज्य वो सरकार तो की कांग्रेस तरफ ने से, दे दिया। दीपेंद्र हुड्डा जो है ओपन कार में लेकर निकले एयरपोर्ट वो से। निकले। अब समस्या ये थी कि भाई ये सरकार की तरफ से आयोजन होता, लेकिन वो नहीं हो पाया, आचार संहिता लग गई थी। तो अब बीजेपी को भी लगता है कि ये नुकसान हो सकता है, इसीलिए पहलवानों के मुद्दे पर बहुत संवेदनशीलता के साथ उनके बयान आए। लेकिन कांग्रेस को तो खुला मैदान है, वो लाभ लेना चाहेगी, उनको पार्टी में शामिल कराएगी, शामिल हो जाएंगे, टिकट देगी, चुनाव लड़ेंगे, जीत के आएंगे, ये मुद्दा हावी रहेगा वहां पे। तो कई चीजें, चुनौतियां हैं बीजेपी के सामने। एक तो इंटरनल चुनौतियां, प्लस जो अलग अलग मुद्दों की चुनौतियां, चाहे पहलवानों का मुद्दा हो, चाहे जाटों का मुद्दा हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, इन सब तीनों फ्रंट पे अलग अलग तरीके से लड़ना है। प्लस चौथा, कांग्रेस की बढ़ती हुई लोकप्रियता, उससे लड़ना है। तो कई अलग अलग फ्रंट पे बीजेपी को हरियाणा में इस बार परेशानी होने जा रही है, दिक्कत होने जा रही है, क्योंकि हर फ्रंट पे बीजेपी कमजोर दिखाई दे रही है। इसलिए इस बार हरियाणा बिल्कुल चौंकाने वाले नतीजे दे सकता है। अब देखिए कि जो जो वहां पर एक गठबंधन भाजपा का टूटता है, अब वो गठबंधन को लेकर के कांग्रेस भी असमंजस में है कि हम करें तो करें क्या, क्योंकि एक बड़ा जाटों का वर्ग है जो निर्णायक भूमिका, जाट और दलित वहां पर निर्णायक भूमिका में है। वो जिस तरफ स्विंग कर जाते हैं वहां पर नतीजे बिल्कुल बदल जाते हैं। इसीलिए देखिए यहाँ पर चंद्रशेखर भी वहां पे जाकर के चुनाव लड़ रहे हैं, मायावती पहुंची हुई है, मायावती वहां पर उनका गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। उनका। तो ये वहां पर बहुत अपीलिंग है, इस बार का चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग है। रीजनल पार्टीज का भी इम्पैक्ट है, नेशनल पार्टीज भी इम्पैक्ट है, बीजेपी का भी इम्पैक्ट है, कांग्रेस डबल इम्पैक्ट के साथ जा रही है। तो इस बार बीजेपी के सामने उतना आसान रास्ता है नहीं कि हम बिल्कुल कई ऐसे मामले हैं इसको हम सॉल्व कर चुके हैं, वो खत्म हो चुके हैं। नहीं, चुनाव में फिर से वो दिखेंगे। अब उत्तर प्रदेश की दो पार्टियां, मायावती की हमने बात कर ली, मायावती का गठबंधन हो गया, अखिलेश यादव भी वहां ताल ठोक रहे हैं। अखिलेश यादव को इस पूरे चुनावी समर में आप जो है कहां देखते हैं? देखिए, अखिलेश यादव का मुझे ऐसा लगता है कि हरियाणा में कोई ऐसा, ठीक है, वो इंडिया गठबंधन के तौर पर अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, बोल सकते हैं, पार्टी है तो उनके भी लोग होंगे, उनका भी एक स्ट्रक्चर है वहां पे। इंडिया गठबंधन के तौर पर शामिल है, बतौर इंडिविजुअल समाजवादी पार्टी हरियाणा में क्या, इनफैक्ट महाराष्ट्र में चलिए 2-3 सीटों पे है भी प्रभाव, लेकिन वहां पे ऐसा कुछ नहीं है। तो बतौर इंडिया गठबंधन वहां पर अपने आप को प्रोजेक्ट कर सकते हैं। देश में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, बड़े नेता हैं, उत्तर प्रदेश में हैं, मजबूत हैं वो, तो उनकी उपयोगिता तो इंडिया गठबंधन को वहां पर होनी ही होनी है। तो अखिलेश यादव का कोई इलेक्टोरल कंट्रीब्यूशन वहां पे कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन उनकी प्रेजेंस वहां पर मुझे लगता है इंडिया गठबंधन को फायदा जरूर पहुंचाएगी। और यही बीजेपी के सामने चुनौतियां हैं, क्योंकि पूरा विपक्ष जो है ना बड़ा यूनाइटेड सा दिख रहा है। कुछ एक दो नेताओं को अगर छोड़ दिया जाए तो पूरा बड़ा वहां पर मजबूती के साथ विपक्ष खड़ा दिखाई दे रहा है। अपनी आंतरिक समस्याएं हैं, विपक्ष की समस्याएं हैं, मुद्दों से लड़ना है। तो बीजेपी के सामने कई फ्रंट पे चुनौतियां हैं इस बार। बिल्कुल। तो हरियाणा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सामने काफी चुनौतियां हैं। सबसे पहले चुनौती जो अंदर की बगावत है उसको शांत करना है। उसके बाद जो है विरोधियों के जो तीर हैं उनको संभालना होगा, उनसे जो है रक्षात्मक तरीके से अपना बचाव करना होगा, और साथ ही साथ सत्ता में दोबारा आने के लिए भारतीय जनता पार्टी को तमाम जतन करने होंगे। फिलहाल आपको ये डिस्कशन कैसा लगा ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और साथ ही फॉलो करते रहें हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।